हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। इस पैंडेमिक में आपने जहां बीमारियों से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी से जुड़े सेलिब्रिटीज़ की मौत की खबर सुनी, वहीं कुछ मौतें फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी हुई हैं। आम आदमी के साथ साथ इन सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी भी बेरोजगारी, डिप्रेशन, सेविंग्स के खत्म हो जाने का डर और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। आम आदमी तो फिर भी अपने खर्चों को मिनिमाइज कर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, पर इन सेलिब्रिटीज़ पर इतने EMIs और मेंटेनेंस कॉस्ट चल रहे होते हैं कि ये या तो सीधे सड़क पर आ जाते हैं या फिर मौत ही इन्हें आखिरी रास्ता लगती है। यह दुखद है पर सच है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में जो अभी पाई पाई को मोहताज हैं। आपने हाल ही में बालिका वधू फेम सुरेखा सीकरी की मौत के बारे में सुना होगा। ब्रेन स्ट्रोक से सफ़र करने के बाद उनकी बीमारी में हर महीने लगभग 2 लाख का खर्च पड़ता था। वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उनकी नर्स के मुताबिक पर्याप्त पैसा ना होने के कारण उन्हें किसी छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था और नर्स को उनके बिहाफ पर फिल्म फ्रेटर्निटी से मदद मांगनी पड़ी थी। दुख की बात यह है कि इस तंगी और बीमारी ने उनकी जान ले ली। कुछ ऐसा ही हाल दिलीप कुमार के भतीजे और उतरन फेम अयूब खान का है। लॉकडाउन के कारण उन्हें 1.5 साल से काम नहीं मिला है और धीरे धीरे उनकी सेविंग्स भी खत्म हो गई है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। अगर ये पैंडेमिक और लॉकडाउन जल्दी खत्म नहीं हुआ तो शायद उनकी भी नौबत दिवालिया होने की आ जाए। आप ससुराल सिमर के एक्टर आशीष रॉय को तो पहचानते ही होंगे। उनका हाल तो इतना बुरा था कि वो अपने आखिरी समय में हॉस्पिटल का बिल भरने की हालत में भी नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से फाइनेंशियल हेल्प भी मांगी थी। दुख की बात यह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ही पिछले साल मई में उनकी डेथ हो गई। स्वराग्नि सीरियल की नुपुर अलंकार आपको याद होंगी। वो भी इस पैंडेमिक में बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं और हाल ही में PMC बैंक के दिवालिया होने पर उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स भी खो दी है। उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो अपनी बीमार मां को हॉस्पिटलाइज भी करा पाने में समर्थ नहीं है। फेमस टीवी एक्ट्रेस रेणुका सहाने, जो कि नुपुर की बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने न केवल उनकी मदद की बल्कि उनके बिहाफ पर लोगों से उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। हमारी बहू सिल्क से फेमस हुए एक्टर जान खान को उनके काम का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। पेमेंट और काम ना मिलने के कारण इस पैंडेमिक में उन्हें भी मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगानी पड़ी। श्री कृष्णा सीरियल में भीष्म पितामह का रोल करने वाले सुनील नागर बहुत ही फेमस चेहरा हैं। उनका भी कहना है कि इस पैंडेमिक में उन्हें 17 महीने से काम नहीं मिला है। उनके पास अपने दांत का ट्रीटमेंट कराने के लिए 30-40 हजार रुपए तक नहीं है। उनकी सेविंग्स खत्म हो गई है और हाल इतना बुरा है कि उन्हें अपना फ्लैट तक बेचना पड़ा। वो जहाँ रेंट पर रह रहे हैं वहाँ भी उन्होंने लास्ट 5 मंथ्स का रेंट नहीं दिया है। ये वादा रहा शास्त्री सिस्टर्स, तेरी गलियां जैसे सीरियल से छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बना चुकी सोनल वेंगुर्लेकर का हाल तो इतना बुरा था कि उन्हें अपने ड्राइवर से 15,000 रुपए की मदद लेनी पड़ी थी। BR चोपड़ा के महाभारत सीरियल में भगवान इंद्र का किरदार निभाने वाले सतीश कौल भी आज पाई पाई को मोहताज हैं। घर का जरूरी सामान, दवाइयाँ तक खरीद पाने में वो असमर्थ हैं और इंडस्ट्री से मदद की रिक्वेस्ट की है। अभी हाल ही में टीवी का एक और फेमस चेहरा रही शगुफ्ता अली का भी मामला हाईलाइटेड रहा। उन्हें भी इस पैंडेमिक में काम नहीं मिल रहा। इस कारण अपनी बीमार मां और अपनी बीमारी का खर्च उठाने के लिए उन्हें अपनी कार, ज्वेलरी और घर के कई कीमती सामान बेचने पड़े। तंगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें सोनू सूद फाउंडेशन से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि उन्हें वहां से मदद नहीं मिली, पर डांस दीवाने के सेट पर उन्हें 5 लाख का चेक मिला और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने उनकी मदद का वादा किया। नदिया के पार जैसे सुपरहिट फिल्म देने वाली और गुंजा कैरेक्टर से फेमस होने वाली सविता बजाज को कोविड हुआ था, जिसमें वो रिकवर तो हो गई, लेकिन उसके बाद उन्हें सांस की बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी हालत इतनी खराब थी कि जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही थी कि उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। इससे अच्छा उनका गला घोंटकर उन्हें मार दिया जाए। सविता बजाज को सिंटा की ओर से 6-7 हजार रुपए की मदद मिलती है, पर आप समझ सकते हैं कि मुंबई जैसे शहर में इतने कम पैसे में सरवाइव करना नामुमकिन है। ऐसे में उन्हें भी सामने आकर लोगों से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि किसी ने अभी तक उनकी मदद नहीं की है, लेकिन उनके को एक्टर रहे सचिन ने सेविंग्स ना रखने पर उन पर रोष प्रकट किया है। ऐसे कई एक्टर्स हैं जो इस पैंडेमिक में जीना चाहते हैं और सरवाइव करने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर एजाज खान, आदित्य नारायण, पारस छाबड़ा, रोनित रॉय, विकास गुप्ता, सरुल पंडित, राजेश खट्टर जैसी सेलिब्रिटीज भी हैं जो दिवालिया होने के कगार पर आ गए हैं। अगर जल्द ही ये पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ तो इनकी हालत भी इन एक्टर्स जैसी हो जाएगी। दुख की बात तो ये है कि कुछ सेलिब्रिटीज ने तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस से तंग आकर आत्महत्या तक कर ली है,
लक्ष्य और काल मूवी में काम कर चुके कुशल पंजाबी, दिल तो हैप्पी है से फेमस हुई सेजल शर्मा, आदत से मजबूर और कुलदीपक शो के एक्टर मनमीत ग्रेवाल, क्राइम पेट्रोल की एक्ट्रेस रही प्रेक्षा मेहता, अंतपुरा टीवी शो से अपनी खास पहचान बनाने वाले सुशील गोंडा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एक्टर रहे समीर शर्मा, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म के एक्टर रहे आसिफ बसरा, केसरी और MS धोनी जैसी फिल्म में काम कर चुके संदीप नाहर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस पैंडेमिक में फाइनेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन से नहीं लड़ पाए और उन्होंने खुद की जान ले ली। ये गलत नहीं होगा अगर आप इसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम जोड़ दें। कई वीडियोज और कॉल रिकॉर्डिंग से ये साफ हुआ है कि सुशांत भी इस पैंडेमिक में न केवल डिप्रेशन से जूझ रहे थे, बल्कि अपनी सेविंग्स और खर्च को लेकर काफ़ी इनसिक्योर और परेशान थे। कोई नहीं जानता कि ये पैंडेमिक कितना लंबा चलेगा और ना जाने कितनी ऐसी चर्चित हस्तियां पैंडेमिक का शिकार होकर दिवालिया होने के कगार पर आ जाएंगे। पर अफसोस ये है कि इस बुरे वक्त में सबसे बुरा हाल उन एक्टर्स का है जो उम्र दराज हैं। उन्हें ना तो काम मिल रहा है और ना ही उनके पास कोई पेंशन योजना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।